Hello, myself Professor Pankaj Gajera. Welcome to all in Dr. Subhash Technical Campus and our YouTube video channel. Today we will discuss a subject of Indian Constitution, and this lecture we will discuss a topic of basic knowledge about India and Indian Constitution. Right? So we will discuss on this basic knowledge of India and Indian Constitution in this lecture. Right? So first of all, we are study the बेसिक नॉलेज ऑफ इंडिया। तो पहले हम देखते हैं भारत है उसका बेसिक नॉलेज क्या है वो। तो यहाँ पर ग्लोरी ऑफ और मदरलैंड इंडिया, अपनी जो मदरलैंड है उसकी जो ग्लोरी है उसके बारे में हम देखते हैं। राइट, और ग्लोरी हमारी भारत जो माता है वो यहाँ पर दिखाई गई है। अब देखते हैं द वर्ल्ड इंडिया डिनोटेड द रीजन बियॉन्ड इंडस। राइट, जो भारत है वो क्या कहें इंडस है, वो उनके रीजन में भारत है वो आता है। हम मालूम है कि पहले जो इंडस नदी थी, राइट, सिंधु नदी थी, उसके किनारे ही भारत अपना बसा था, ऐसा है। राइट, और उसे क्या कहते हैं, इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड भारता। राइट, इंडिया को दूसरे क्या कहते हैं, भारता। राइट, तो ऑफिशियल संस्कृत नेम ऑफ द कंट्री, तो अपनी जो कंट्री है उसका ऑफिशियल संस्कृत नेम कौन सा है, भारता। राइट, द नेम इज डिराइव फ्रॉम द एंशियंट इंडियन टेक्स्ट टू द लैंड दैट कंप्राइजेस इंडिया एज भारत वर्षम। राइट, तो जो पहले के ज़माने में से अपना जो नाम है वो क्या था, भारत वर्षम था। राइट, पहले जो हमारा देश था उसमें कई सारी कंट्री थी। राइट, अब के जो पाकिस्तान है, जो बलूचिस्तान है, जो बांग्लादेश है, राइट, बर्मा है, कई सारी कंट्री थी। तो तब जो हमारा पुरानों में उसे क्या कहते थे, भारत वर्षम कहते थे। राइट, इंडिया इज होम टू वन ऑफ द रिचेस्ट एंड द मोस्ट एंशियंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। तो अपना जो भारत देश है जो रिचेस्ट और बहुत पुराना सिविलाइजेशन है, हमारा जो सिविलाइजेशन है बहुत रिचेस था, बहुत धनवान था। राइट, जहाँ सोने की चिड़िया करती है बसेरा। राइट, तो ऐसा रिचेस था हमारा भारत देश। और हमारा सिविलाइजेशन है वो भी बहुत पुराना सिविलाइजेशन है, 5000 ईयर एगो का हमारा सिविलाइजेशन है। राइट, तो दिस सिविलाइजेशन ऑर्गेनाइज ओरिजिनेट इन द इंडस रिवर वैली। तो जो हमारा सिविलाइजेशन है वो पहले इंडस नदी है, जो इंडस नदी है उसके किनारे पर बसा हुआ था। राइट, इंडस नदी अब की जो हम उसको सिंधु नदी कहते हैं, जो चाइना में से तिब्बत चाइना में से निकलकर पाकिस्तान में बहती, तो उसका किनारे पर बसा हुआ हमारा ये जो सिविलाइजेशन था वो बहुत पुराना 5000 ईयर एगो का सिविलाइजेशन है। राइट, तो हमारा ये भारत का जो बेजिक यहाँ पर मैप भी दिया गया है। राइट, माई इंडिया इज़ माई प्राइड। राइट, मेरा इंडिया है उसका मुझे गौरव है कि मैं इस इंडियन। राइट, अब इंडिया के बारे में देख लेते हैं। राइट, तो इंडिया है कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, एशिया जो है उस कॉन्टिनेंट में आता है। हमें मालूम है कि टोटल 7 कॉन्टिनेंट है। राइट, उसमें सबसे बड़ा है एशिया, उसके बाद आता है अफ्रीका, अफ्रीका के बाद और यूरोप आता है, यूरोप के बाद नॉर्थ अमेरिका आता है, उसके बाद साउथ अमेरिका आता है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और लास्ट में अटलांटिका के, जहाँ पर एक्चुअली पब्लिक है वो नहीं रहती है। राइट, वहाँ पर जनरली -डिग्री में टेम्परेचर रहता है। तो 7 हमारा कॉन्टिनेंट है, उसमें जो इंडिया है वो कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, एशिया में आता है। राइट, उसमें कौन सा हमारा रीजन है, साउथर्न एशिया, साउथ साइड एशिया में भी साउथर्न में हमारा क्या है, रीजन है। राइट, हमारा जो रीजन है वो उस साइड पर है। अब देखते हैं एरिया में जो हमारा रैंक है वो 7th रैंक है। राइट, पहला रसिया, उसी तरह से हमारा जो एरिया वाइज है वो रैंक कितना है, 7th है। और अगर पॉपुलेशन में देखें तो पॉपुलेशन में चाइना के बाद हमारा दूसरा है। राइट, और एरिया वाइज देखिए तो रशिया है, कनाडा है। राइट, तो उसके बाद हमारा 7th जो है वो हमारा रैंक है। अब देख लेते हैं कि इंडिया का टोटल एरिया कितना है, जो इंडिया है पूरा उसका टोटल एरिया कितना है। राइट, तो टोटल एरिया 3
287,263 किलोमीटर स्क्वायर है, वो हमारा एरिया है। एरिया है तो स्क्वायर में डिफाइन होता है, इसीलिए हम उसे स्क्वायर में दिखाया गया। राइट, उसमें लैंड कितनी और वाटर कितना है, तो उसमें 90.44% लैंड है और 9.56% वाटर है। राइट, तो इन एरिया में हमारा जो 90% वो क्या है, लैंड है, और 10% नियर अबाउट वो क्या है, वाटर है। राइट, और बॉर्डर है कितने किलोमीटर की, जो बॉर्डर है यहाँ पर पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ, नेपाल के साथ, राइट, जैसे बर्मा के साथ, बांग्लादेश के साथ जो हमारी बॉर्डर शेयर होती है, तो टोटल कितने किलोमीटर की बॉर्डर है जो शेयर होती है। और ये यहाँ पर आप देखते हो, यहाँ पर सी है, राइट, यूरोपियन सी है, तो वहाँ पर क्या होगा कि बॉर्डर शेयर किसी कंट्री के साथ नहीं होती, बॉर्डर है वहाँ पर क्या होता है, सी होता है। राइट, तो जो बॉर्डर शेयर है वो 106.70 किलोमीटर है, वो बॉर्डर हमारी दूसरी कंट्री के साथ शेयरिंग में। और वो कंट्री कौन कौन से है, वो कंट्री भी यहाँ पर दिए गए है कि सबसे ज़्यादा है यहाँ पर बांग्लादेश के साथ है, उसके बाद चाइना के साथ है, उसके बाद पाकिस्तान है, नेपाल है, म्यांमार है, राइट, पहले बर्मा हुआ करता था, भूटान है, अफगानिस्तान है, तो इन सब के साथ बॉर्डर। और जो बॉर्डर शेयर होती है तो बॉर्डर को भी नाम डिफाइन किया है। सपोज कि भारत और चाइना की जो बॉर्डर है उसे मैकमोहन लाइन कहते हैं। राइट, इंडिया और पाकिस्तान की जो बॉर्डर है जम्मू कश्मीर साइड, उसे क्या कहते हैं, रेड क्लिफ कहते हैं। राइट, अफगानिस्तान के साथ है उसे डूरंडो लाइन कहते हैं। तो ये जो बॉर्डर है वो बॉर्डर को भी डिफाइन किया गया है पर्टिकुलर नाम से। राइट, अब देखते हैं अपना जो इंडिया है, वो इंडिया के मैप है, वो मैप में देखेंगे तो हमें क्लियर कट मालूम पड़ जाएगा। तो मैंने जैसे कहा वो बॉर्डर से, तो देखो यहाँ गुजरात से लेकर यहाँ लद्दाख तक पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान से हमारी बॉर्डर है, वो बॉर्डर शेयर होती है। राइट, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर नेपाल है, तो उत्तराखंड से लेकर सिक्किम तक जो पोर्शन है, तो यहाँ पर क्या होगा, नेपाल के साथ हमारी बॉर्डर जो है बॉर्डर शेयर होती है। राइट, तो पाकिस्तान, नेपाल, यहाँ पर भूटान है, राइट, जो आसाम है, जो मेघालय उसका आपका जो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, तो वहाँ पर क्या है, भूटान है, भूटान के साथ हमारी बॉर्डर शेयर होती है। राइट, यहाँ पर जो आप देख लिए सेवन सिस्टर में जो, और अरुणाचल प्रदेश से लेकर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, वहाँ पर क्या है, म्यांमार जो है उसके साथ बॉर्डर शेयर होती है। यहाँ पर बांग्लादेश है, उसके साथ बॉर्डर शेयर होती है। तो इसी तरह इन कंट्रियों के साथ हमारी बॉर्डर शेयर होती है। श्रीलंका है, उसके साथ बॉर्डर नहीं, पर उसके साथ सी वे है हमारा। राइट, तो यहाँ पर श्रीलंका भी दिया गया है। राइट, तो ये हमारा जो वो मैप है इंडिया का, वो मैप दिखाया गया है। और हमारा जो मैप है उसमें क्या है, जो वेस्ट है, साउथ वेस्ट, उसमें क्या है, अरबियन सी। राइट, और उसके बाद जो बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, उसके नीचे क्या है, बे ऑफ बंगाल। राइट, और यहाँ पर जो तमिलनाडु है, और उसके ना हमारे साउथ में भी देखिए, साउथ में क्या है, इंडियन ओशन है। राइट, तो साउथ ईस्ट में क्या होगा, इंडियन ओशन होगा। राइट, तो ये तीन ओशन है जो हमारे साथ इंडिया के साथ कनेक्टेड है। अरबियन सी है, इंडियन ओशन है, और बे ऑफ बंगाल है। और बे ऑफ बंगाल में हमारी गंगा, यमुना, बहुत सारी जो ब्रह्मपुत्रा नदी है वो यहाँ पर मिलती है। राइट, बे ऑफ बंगाल। तो ये आउटसाइड का जो एरिया था इंडिया के मैप पे वो दिखाया। अब हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी करनी है, तो उसके पहले हमें इंडिया का जो बेसिक नॉलेज है वो बेसिक नॉलेज होना ही चाहिए, क्योंकि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी करते हैं। तो हमारा जो इंडिया है वो इंडिया के कौन से स्टेट से रिलेटेड है, कौन सी आर्टिकल है, कौन से स्टेट को क्या बेनिफिट मिलता है, तो वो सब जानने के लिए बेसिक हमारे पास इंडिया का नॉलेज तो होना ही चाहिए। राइट, क्योंकि इंडिया जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना तब हमारे 14 स्टेट थे, 14 स्टेट थे। अब उसके बाद अब तक पहले 29 हुए और अब कितने हैं, 28 हुए। तो बढ़ कर कितने हो गए, 29 स्टेट हो गए पूरे इंडिया में। राइट, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पहले कितने थे, 14 थे। तो हमें मालूम होना चाहिए अपने जो स्टेट है, अपने जो कंट्री है उसके बारे में, जिससे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर सकते हैं, ईजिली पढ़ सकते हैं। तो अब देखते हैं हम जो अपना इंडिया है उसके स्टेट। राइट, तो टोटल स्टेट कितने थे, ये जो 370 की कलम हटाई उसके पहले हमें 29 स्टेट थे, और 29वां स्टेट जो बना था वो तेलंगाना था। राइट, और तेलंगाना का तब कैपिटल है वो क्या था, हैदराबाद।
राइट। और उसके बाद क्या किया कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश है दोनों का कैपिटल रखा तेलंगाना हैदराबाद, और बाद में क्या किया कि विजयवाड़ा है उसे और आंध्र प्रदेश का कैपिटल बनाया जाएगा, राइट। तो हमारा 29 था स्टेट था। अब जो था जम्मू कश्मीर जो स्टेट था वो निकल कर क्या बन गया, यूनियन टेरिटरी बन गया, मीन्स के यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट हो गया। तो वो क्या होगा, तब स्टेट नहीं रहा। तो फिर से हमारा स्टेट कितने बन गए, 28 स्टेट है वो स्टेट बन गए। तो और लास्ट जो अपडेट है 26 जनवरी 2020 से, तो हमारा टोटल स्टेट कितने हुए हैं, 28 स्टेट, राइट। तो कितने स्टेट है, 28। अब 28 स्टेट है वो हम देख लेते हैं एटलीस्ट। हमें क्या करना है कि 28 स्टेट में जो ये 7 सिस्टर है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यहाँ पे त्रिपुरा, मेघालय और आसाम, ये जो 7 सिस्टर है उसको हम अलग से याद रखें, राइट। और उसके बाद अलावा जो हमारे सारे स्टेट है उस सारे स्टेट को हम, यहाँ गुजरात के है तो हम गुजरात से स्टार्ट करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस तरह पूरा राउंड लेकर हम फिर से गुजरात में आ जाएंगे। और बाद में क्या करेंगे, बाद में हम ईस्ट साइड चलते जाएंगे। तो हमें वो स्टेट है वो स्टेट याद रखने में इजी रहेगा। तो इस हिसाब से हम पूरे स्टेट है वो पूरे स्टेट को याद रखेंगे। कि पहले हम देखेंगे गुजरात, तो यहाँ पर गुजरात सिचुएटेड है वेस्ट साइड में, और गुजरात का जो कैपिटल है वो कैपिटल क्या है, गांधीनगर है। गुजरात से अब जाएंगे तो क्या आएगा, राजस्थान। तो राजस्थान है तो राजस्थान का क्या है कैपिटल, जयपुर है। जयपुर पे अब जाएंगे तो क्या आएगा, हरियाणा आएगा। हरियाणा और जो पंजाब है उन दोनों का कैपिटल एक ही है, चंडीगढ़ है, राइट। तो यहाँ पर चंडीगढ़ दिखाया गया है। उसके अब जाइए हम चले जाएंगे तो क्या आएगा, जम्मू कश्मीर आएगा। लेकिन जम्मू कश्मीर अब क्या हो गया, यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट हो गया। लद्दाख भी किस में कन्वर्ट हो गया, यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद हम देखेंगे तो वो यूनियन टेरिटरी है। उसके बाद देखते हैं हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर तो उसका जो कैपिटल है वो शिमला है। उसके नीचे उत्तराखंड, उसका जो कैपिटल है वो देहरादून है। उसके नीचे आएंगे तो क्या होगा, उत्तर प्रदेश यूपी जो कहते हैं उसका है लखनऊ है, राइट। दिल्ली है तो दिल्ली क्या है, यूनियन टेरिटरी है। उसके बाद हमें इस डायरेक्शन में इसी तरह जाना है क्लॉकवाइज। तो उसके बाद देखेंगे उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, तो बिहार है उसका क्या है, पटना है, राइट। बिहार से यहाँ पर ऑफ साइड थोड़ा सा जो एरिया है हमारा जो स्मॉलेस्ट स्टेट है, राइट। वो स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा है, सिक्किम है, राइट। वैसे तो स्मॉलेस्ट स्टेट हमारा गोवा है, लेकिन पॉपुलेशन में देखें तो हमारा स्टेट है वो सिक्किम है। तो यहाँ पर देखें तो ये सिक्किम जो है और सिक्किम है उसकी कैपिटल क्या है, गंगटोक है। उसके बाद वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल की कलकत्ता है। उसके बाद वेस्ट बंगाल के बाद आते हैं ओडिशा, वो उड़ीसा की क्या है, भुवनेश्वर है, राइट। जहाँ जो टेम्पल है फेमस टेम्पल भुवनेश्वर का, वो उसका कैपिटल है। उसके बाद देखते हैं भुवनेश्वर के नीचे आएंगे तो क्या आएगा, तेलंगाना आएगा। जो मैंने कहा कि लास्ट में जो था आंध्र प्रदेश, उसका 2 स्टेट में डिवाइड हुआ, उसमें एक है तेलंगाना और एक है आंध्र प्रदेश। तो जो तेलंगाना है उसका कैपिटल हुआ हैदराबाद, और जो आंध्र प्रदेश है उसका क्या हुआ, अमरावती। अभी तो कंबाइन है लेकिन वो क्या हो जाएगा, अमरावती आंध्र प्रदेश का कैपिटल हो जाएगा। उसके नीचे आते हैं तो तमिलनाडु, राइट। बाद आते हैं केरला, यहाँ पर दिया गया है केरला, राइट। तो केरला है उसकी जो कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, तो यहाँ पर दिया गया है तिरुवनंतपुरम। तो उनका कैपिटल है, केरला का कैपिटल है। उसके बाद कर्नाटक, उनका कैपिटल है बेंगलुरु, राइट। यहाँ पर कर्नाटक है उसका कैपिटल क्या है, बेंगलुरु है। उसके अब आएंगे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का है मुंबई, और फिर से आगे गुजरात पर, राइट। तो गुजरात से लेकर यहाँ क्लॉकवाइज जाने के बाद फिर से गुजरात आ जाने का, जिससे हम सारे स्टेट है वो याद रख सकते हैं। अब ईस्ट डायरेक्शन में हम आगे बढ़ेंगे। तो इस डायरेक्शन में हमारे गुजरात के पास है मध्य प्रदेश, यहाँ पर दिया गया मध्य प्रदेश। तो उसका कौन सा कैपिटल है, भोपाल है, राइट। उससे आगे जाएंगे तो छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ का रायपुर है। उसके आगे जाएंगे तो झारखंड है, तो झारखंड में मालूम है धोनी है, धोनी का बर्थ प्लेस जो रांची, राइट। तो झारखंड है उसका कैपिटल है रांची, जहाँ पर धोनी का बर्थ प्लेस है। तो इस तरह से हम पूरे जो स्टेट है उसका कैपिटल इजीली याद
रख सकते हैं। अब हम देखते हैं सेवन सिस्टर, राइट। तो सेवन सिस्टर में हम पहले देखते हैं जो आसाम है, सबसे बड़ा सेवन सिस्टर आसाम था। आसाम में से सब छोटे छोटे स्टेट बनकर दूसरे स्टेट बन गए। जो आसाम है वो आसाम का जो है वो दिसपुर है। आसाम के बाद देखते हैं उसमें भी या हम इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे तो हमें सेवन सिस्टर याद रखने में भी इजी रहेगा। तो आसाम है उसका है दिसपुर, उसके ऊपर जाएंगे अरुणाचल प्रदेश, उसका है ईटानगर। उसके बाद देखते हैं नागालैंड, नागालैंड का है कोहिमा। उसके बाद देखते हैं मणिपुर उसका है इम्फाल। उसके बाद देखते हैं मिजोरम, उसका है आइजोल। उसके बाद देखते हैं त्रिपुरा जिसका है अगरतला, और लास्ट में मेघालय जिसका शिलोंग, राइट। तो इस तरह हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे तो जो सेवन सिस्टर है उसका भी हमें याद रह जाएगा। आसाम का है दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश का है ईटानगर, नागालैंड का है कोहिमा, मणिपुर का है इम्फाल, मिजोरम का है आइजोल, त्रिपुरा का है अगरतला। तो इस तरह से क्या है पूरे सेवन सिस्टर है उसका भी हमने जो कैपिटल है वो याद रख। अब हम देखते हैं यूनियन टेरिटरी। तो पहले क्या था, जो यूनियन टेरिटरी है वो सेवन यूनियन टेरिटरी थी, रेडी। उसमें ये सेवन थे। तो उसके बाद क्या हुआ, सेवन में जो अंडमान निकोबार, आइसलैंड, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव, ये दोनों अलग थे, राइट। दिल्ली थी, लक्षद्वीप थी, पौंडुचेरी थी। तो ये जो मिलकर टोटल सेवन थी। उसके बाद क्या किया, तो हम सोचते दो नई ऐड हुई, सेवन में दो नई ऐड हुई। कौन सी तो उसमें लद्दाख ऐड हुई और ये जम्मू कश्मीर ऐड हुई। तो मिलकर कितनी बनी, 9 बन गई। लेकिन लास्ट में जो चेंज हुआ तो उसमें क्या किया, जो दादरा नगर हवेली एंड दीव दमन जो सेपरेट थी उसको कंबाइन करके एक कर दिया। तो टोटल जो अब हमारी यूनियन टेरिटरी है वो कितनी हो गई है, 8 यूनियन टेरिटरी हो गई है, राइट। तो अंडमान एंड निकोबार जो आइसलैंड है हमारा, यहाँ पर है अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, तो वो हमारी एक यूनियन टेरिटरी है। बाद में चंडीगढ़ है, तो चंडीगढ़ हमारी यूनियन टेरिटरी है, राइट। उसके बाद देखते हैं दादरा नगर हवेली एंड दीव दमन, तो यहाँ पर दी गई है दादरा नगर हवेली एंड दीव दमन, तो वो भी क्या है, यूनियन टेरिटरी है। उसके बाद जो दिल्ली है, तो दिल्ली हमारा जो कैपिटल है वो भी क्या है, यूनियन टेरिटरी है। जब हमें आज़ादी मिली उसके पहले हम अगर देखें तो हमारा कैपिटल था वो कलकत्ता था, राइट। इसलिए जो हमारा सब फ्रीडम फाइटर है वो कलकत्ता के ज़्यादा रहते हैं, राइट। और कलकत्ता से ही जो अंग्रेज है उसने पहले कलकत्ता से ही आगे बढ़े थे। तो ये दिल्ली है, और दिल्ली 1911 में विक्टोरिया जो रानी थी इंग्लैंड की, वो जब इंडिया आई 1911 में, तब हम क्या चेंज किया, जो हमारा कैपिटल कलकत्ता था उसको चेंज कर कर कहाँ ले गए, यहाँ पर दिल्ली ले गए, राइट। तो दिल्ली हमारा यूनियन टेरिटरी है। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर भी अब यहाँ पर हमारा यूनियन टेरिटरी बन गया। उसके बाद लक्षद्वीप है, राइट। तो लक्षद्वीप है यहाँ पर दिया गया है, तो लक्षद्वीप भी क्या है, हमारा यूनियन टेरिटरी है। बाद में पौंडुचेरी है, यहाँ पर दिया गया है पौंडुचेरी, तो पौंडुचेरी क्या है, हमारा कैपिटल है, ओके। उसके बाद है लद्दाख है, राइट। यहाँ पर लद्दाख दिया गया है, तो लद्दाख भी क्या है, हमारा कैपिटल है, राइट। तो ये सब हमारा क्या हुआ, कैपिटल हुआ। हाँ, के जो तमिलनाडु है उनका कैपिटल चेन्नई है, तो बता दिया था। तो जो तमिलनाडु है उनका जो कैपिटल है वो चेन्नई है, बल्कि पौंडुचेरी वो तो क्या है, यूटी है, राइट। तो ये सब जो यूनियन टेरिटरी है वो फिर से हम एक बार रिवाइंड कर लेते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद लक्षद्वीप, उसके बाद पौंडुचेरी एंड लद्दाख। तो ये एक हमारी करंटली यूनियन टेरिटरी है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो स्टेट है और उसके कैपिटल के नाम दिए गए, जैसे हमने बात की वो ऐसे, राइट। कि आंध्र प्रदेश है तो उसकी हैदराबाद है, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, ये आपको रिफर करने में इजी रहेगा, उसलिए मैंने ये सब लिस्ट दी है 28 स्टेट और उनकी जो कैपिटल है वो कैपिटल यहाँ पर दी गई है। उसमें आपको एक सिर्फ जो तमिलनाडु है, यहाँ तमिलनाडु की क्या है, चेन्नई है, नहीं कि पौंडुचेरी, खास याद रखने का है, राइट। तो ये सारी जो है कैपिटल और कैपिटल आपको रिफर करने में इजी रहेगा। 2 से 3 बार अगर आप रिफर कर लोगे तो आपको इजीली हर का कैपिटल याद रह जाएगा, राइट। कि अरुणाचल प्रदेश है तो इसकी ईटानगर है, राइट। आसाम की दिसपुर, ऐसे सब की याद
रह जाएगी। ओके, अब हम देखते हैं द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जो दिल्ली में सिचुएटेड है हमारी पार्लियामेंट, राइट। जो पार्लियामेंट है उसमें क्या जनरली होता है कि जो हमारा प्रेसिडेंट, हमारे जो प्रेसिडेंट हमारा जो राज्यसभा एंड लोकसभा है उसकी बैठक उधर होती है, राइट। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, राइट। तो हमारी जो इंडिया की जो सुप्रीम सबसे इम्पोर्टेंट जो बॉडी है, लेजिस्लेटिव की जो इम्पोर्टेंट बॉडी है जब आज़ाद हुआ उसके बाद, वो कहाँ पर सिचुएटेड होती है जनरली? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में, यहाँ, राइट। इट इज़ अ बाई कैमरल लेजिस्लेचर composed of president of India and the two house, राज्यसभा एंड लोकसभा, राइट। तो इसमें बाई कैमरल दो राज्यसभा एंड लोकसभा प्लस प्रेसिडेंट है वो कंपोज होते हैं, राइट। तो इंडिया का जो प्रेसिडेंट है वो राज्यसभा और लोकसभा तीनों जो है वो क्या कंपोज होते हैं इंडिया अपनी पार्लियामेंट। ओके, अब देखते हैं अपना जो फर्स्ट प्रेसिडेंट है, वो फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राइट, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के चेयरमैन भी थे, और हमारे जब हमें स्वतंत्रता मिली तो उसके बाद वो राजेंद्र प्रसाद है वो हमारा फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने हमारे। और अब करंटली हमारे जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? श्री रामनाथ कोविंद है, राइट। और राजेंद्र प्रसाद के बाद भी जो जो हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट बने, राइट, और राजेंद्र प्रसाद आफ्टर राधा कृष्ण, राइट, वीवी गिरी, तो ये सब भी हमारे प्रेसिडेंट हैं। तो उस जो लिस्ट है सब प्रेसिडेंट की लिस्ट भी यहाँ का दी गई है, राइट, कि राजेंद्र प्रसाद पहले थे, उसके बाद राधा कृष्ण सर्वपल्ली, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, उसके बाद जाकिर हुसैन, उसके बाद हमारे प्रेसिडेंट बने वीवी गिरी, उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद हमारे प्रेसिडेंट रहे, उसके बाद नीलम संजीव रेड्डी हमारे प्रेसिडेंट रहे, उसके बाद ज्ञानी झैल सिंह हमारे प्रेसिडेंट रहे, उसके बाद आर वेंकट रामन हमारे प्रेसिडेंट रहे, उसके बाद शंकर दयाल शर्मा हमारे प्रेसिडेंट बने, उसके बाद के आर नारायण हमारे प्रेसिडेंट बने, उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम, राइट, हमारे प्रेसिडेंट बने, जिसने जो हमारे जो साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, वो साइंटिस्ट जो थे वो हमारे प्रेसिडेंट रहे। और 1999 में उसने जो वो पोखरण में जो सेकंड जो विस्फोट था, हमारा अणु परीक्षण था, वो उसने किया था, राइट, एपीजे ने। तो अब्दुल कलाम भी हमारे प्रेसिडेंट थे। उसके बाद प्रतिभा पाटिल हमारे फर्स्ट लेडीज प्रेसिडेंट बनी, उसके बाद प्रणब मुखर्जी, और करंटली कौन है? रामनाथ कोविंद है, वो हमारे प्रेसिडेंट है। तो ये प्रेसिडेंट का भी नाम है, आप याद रखो तो अच्छा रहेगा आपके बेसिक शिक्षा के लिए, राइट। उसके बाद देखते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया के सब प्राइम मिनिस्टर। तो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, सबको मालूम है, जवाहरलाल नेहरू, 1964 तक थे, और अब करंट भी फेमस है तो वो भी आपको मालूम ही होगा, नरेंद्र मोदी हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर है, राइट। तो ये प्राइम मिनिस्टर का लिस्ट दिया गया है, मनमोहन सिंह तक दिया गया, क्योंकि आपको मनमोहन सिंह के बाद के जो नरेंद्र मोदी है सबको मालूम है जनरली। तो पहले थे जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद थे टेम्पररी गुलजारी लाल नंदा, उसके बाद थे लाल बहादुर शास्त्री, जो हमारा भारत पाकिस्तान का जो वॉर हुआ था उसमें कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे, जो हमने जीता था 1965 में, तब हम लाल बहादुर शास्त्री थे, और बाद में लाल बहादुर शास्त्री है वो चल बसे, राइट। उसके बाद थे इंदिरा गांधी, उसके बाद मोरारजी देसाई, जो गुजरात के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई, और सेकंड है नरेंद्र मोदी, राइट। तो मोरारजी देसाई थे वो भी गुजरात के थे, तो 1977 से लेकर 1979 तक थे। उसके बाद थे चरण सिंह चौधरी, उसके बाद थे राजीव गांधी, उसके बाद थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, उसके बाद थे चंद्रशेखर, उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव, उसके बाद एच.वी. देवगौड़ा, उसके बाद इंदर कुमार आई के गुजराल जो गए थे, इंदर कुमार गुजराल थे, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी, उसके बाद मनमोहन सिंह, और लास्ट अब जो है वो सबको मालूम है, तो अब कौन है? अब है नरेंद्र मोदी। तो पहला हमने जो पोखरण में परीक्षण किया था तो उस टाइम इंदिरा गांधी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। सेकंड जब हमने किया उस टाइम हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे। जो भारत पाकिस्तान का जो पहला वॉर हुआ था 1965 में, तब लाल बहादुर शास्त्री हमारे प्रेसिडेंट थे।
1971 में जब ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान जिसे बांग्लादेश कहते हैं, तो उसको भी बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश में कन्वर्ट करने में इंदिरा गांधी जो है उसकी सरकार है उसका बहुत बड़ा रोल था। और 1971 में जब पाकिस्तान से हमारा वॉर हुआ था, युद्ध हुआ था, तो तब हमारे इंदिरा गांधी थे, राइट। तो ये जो है वो सारे क्या है, प्राइम मिनिस्टर है। और ये सब में कोई ना कोई घटना और कोई ना कोई अच्छे काम इंडिया के लिए किए ही है, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर थे इसलिए। अब देखते हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू से नरेंद्र मोदी तक हमने देख ली। अब देखते हैं हमारा नेशनल एंथम जो जन गण मन है वो हमारा क्या है, नेशनल एंथम है, राइट। तो किसमें से कंपोज किया, भारत भाग्य विधाता विधाता माँ से उसको बंगाली जो है सॉन्ग उसमें से उसे कंपोज किया गया है। और वो किसने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने, राइट। तो रविंद्र जनगण मन है जनरली हमारा जो नेशनल एंथम है जिसे हम 52 से 54 सेकंड में कंप्लीट करते हैं। तो वो है वो फर्स्ट टाइम ने 1911 को मैंने बोला कि जब हमारा जो वो कैपिटल था वो कलकत्ता से इंडिया का दिल्ली में जब चेंज करना था, तब विक्टोरिया जो थी वो विक्टोरिया यहाँ पर इंडिया में आई थी। तो तब उसके पहले जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसकी जो बैठक हुई थी उसमें फर्स्ट टाइम वो गाया गया था, राइट। और उसके बाद जब विक्टोरिया आई और भारत का जो वो कैपिटल चेंज हुआ तब भी वो सॉन्ग है, वो सॉन्ग पहले गाया गया था। और वो हमारा क्या है, नेशनल एंथम है जो रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया गया है। और उसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर ने जो बांग्लादेश है उसका भी जो एंथम है, राइट, अमार सोनार बांग्ला, वो भी किसने कंपोज किया, किसने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। उसके बाद देखते हैं नेशनल सॉन्ग, राइट। तो नेशनल सॉन्ग है वो वंदे मातरम है। और वो बंकिम चंद्र चटर्जी और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो हम कहते हैं उसने क्या है वो लिखा है। और वो जो वो वंदे मातरम है वो वंदे मातरम फर्स्ट टाइम 1896 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था उसमें पहली बार उसको गाया गया था, राइट। पहली बार वहाँ पर उसे वो सॉन्ग है उसको बजाया गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी और चट्टोपाध्याय ने उसको कंपोज किया है वंदे मातरम, और आनंद मठ में से उसको लिया गया है, राइट। तो ये भी हमारा नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम। वो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन ऑफ पीपल इन देयर स्ट्रगल ऑफ फॉर फ्रीडम। तो जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे उसका जो स्ट्रगल था उसको इंस्पिरेशन मिले उसके लिए जो वंदे मातरम सॉन्ग है वो बंकिम चंद्र चटर्जी और चट्टोपाध्याय ने क्या था, लिखा था, ओके। जो हमारा नेशनल सॉन्ग है। उसके बाद देखते हैं नेशनल फ्लैग। तो यहाँ पर नेशनल फ्लैग दिया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने 22 जुलाई 1947 में क्या किया था, ये जो हमारा फ्लैग है उसको एक्सेप्ट किया था, राइट। और जो ये नेशनल फ्लैग है, नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया हैज बीन डिजाइन्ड इन सच अ वे दैट इट फॉर्म अ हॉरिजॉन्टल ट्राई कलर विथ द कलर, 3 कलर है इसमें, ट्राई कलर विथ सेफ्रॉन, राइट। उसके बाद वाइट मिडल में, उसके बाद ग्रीन डाउन में। तो तीनों इक्वल प्रोपोर्शनल में कलर सेट किए गए हैं। जो पहला है ये जो है हमारे बलिदान है उसका प्रतीक है। उसके बाद पीस का प्रतीक है, जो शांति है उसका प्रतीक है। उसके बाद जो हमारी मदर है, मदर लैंड है, जो हमारी धरती है उसका जो है और प्रतीक है ग्रीन हरी जो कहते हैं उसका जो प्रतीक है। और ये जो धर्म चक्र दिया गया, अशोक चक्र दिया उसमें 24 और जो है 24 आ रहे हैं उसको क्या दिखाया गया है, जो हमारा धर्म है वो हमें क्या देता है, कंटिन्यूसली रोटेशन और इंस्पिरेशन देता है, ओके। उसके बाद देखते हैं नेशनल एम्ब्लेम ऑफ इंडिया। तो हमारा जो एम्ब्लेम है अशोक चक्र इज डिपिक्शन ऑफ द बुद्धिस्ट धर्म चक्र। तो जो बुद्धिस्ट धर्म चक्र है उसमें से हमने लिया गया है। और क्या करता है, वो भी रिप्रेजेंट ऑफ 24 स्पोक्स, यहाँ पर 24 स्पोक दिए गए। इट इज सो कॉल्ड बिकॉज इट अपियर ऑन द नंबर ऑफ edicts of Ashoka, most prominent among which is the lion capital of Sarnath, which has been adopted as the national emblem of
रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो जब हम आज़ाद हुए तो हमने ये हमारा नेशनल एम्बलम तक हमने स्वीकारा। 4 सिंह की जो देश दिखाया गया, एक सिंह नहीं दिखता है क्योंकि बैक साइड में है, और यहाँ पर और जो प्राणी है वो भी दिखाया गया। उसमें जो ईस्ट साइड एलिफेंट है वो इसमें नहीं दिखता है, और यहाँ पर जो हॉर्स है और बैल है वो बैल को यहाँ पर दिखाया गया है, राइट। तो ये जो हमारा जो एम्बलम है वो नेशनल एम्बलम हमने सारनाथ में जो है अशोक चक्र वहाँ से लिया गया है, राइट। और वो दिखाता है सत्य में जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है, राइट। उसके बाद देखते हैं नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। तो हमारा जो लोटस है वो क्या है, इंडिया का नेशनल फ्लावर है, राइट। और वो भी अपनी क्या है यूनिक पोजीशन और आर्ट और माइथोलॉजी ऑफ एंशियंट इंडिया का वो दिखाता है, राइट। तो हमारा ये जो लोटस है वो लोटस क्या दिखा रहा है, इंडियन कल्चर और इंडियन का जो पुराना है, इंडियन का जो एंशियंट है वो दिखाता है कितना खूबसूरत है। उसके बाद नेशनल बर्ड है, तो पिकॉक है वो क्या है, नेशनल बर्ड है, राइट। और उसको प्रोटेक्शन भी मिलता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है 1972 से कि हमारा जो नेशनल बर्ड है उसका कोई शिकार नहीं कर सकता, राइट। तो उसे क्या मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है। उसके बाद देखते हैं नेशनल एनिमल। तो एनिमल है अपना टाइगर है, बंगाल टाइगर है, वो हमारा क्या है, नेशनल एनिमल का सिंबल है, राइट। जो स्ट्रेंथ है, एलिगेंस है, अलर्टनेस है, इंटेलिजेंस है और एंड्योरेंस ऑफ नेशनल को वो रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद देखते हैं नेशनल फ्रूट है वो मैंगो है, राइट। मैंगो इज अवर नेशनल फ्रूट है, क्योंकि सब जगह पे मैंगो नहीं है, मैंगो पर्टिकुलरली इंडिया में भी मिलती है, राइट। और उसे क्या डिस्क्राइब किया, फूड ऑफ गॉड्स, भगवान का फूड भी उसे कहा गया है वेदों में, वेदास। तो उसके लिए मैंगो हमारा क्या नेशनल फूड है। वैसे तो नेशनल स्वीट भी हमारी जलेबी है, राइट। उसके बाद देखते हैं नेशनल ट्री है वो बनियान ट्री है। यहाँ पर सिंबॉलिक जो हमारी बनियान ट्री है वो बनियान ट्री दी गई है, और उसका मीनिंग भी हमारा जो हम अगर पुराणों में देखें तो पुराणों में भी उसका मीनिंग वेदों में भी दिखाया गया है। अब देखते हैं जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन किया था, सबका जो हमारा पहला लेक्चर था तो उसमें मैंने डिस्कशन किया था बेसिक जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में। तो उसके जो पीपीटी है वो पीपीटी यहाँ पर मैंने सिर्फ रखी गई है कि डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने हमारा जो वो संविधान है वो संविधान लिखा है, और उसकी कमेटी है वो कमेटी में कौन कौन से मेंबर है, कब लिखना स्टार्ट किया ये कमेटी मेंबर दिखाया गया। तो कब लिखना स्टार्ट हुआ था, तो हमने बात की थी कि 9 दिसंबर 1946 को स्टार्ट हुआ था। 2 साल 11 महीने और 18 दिन के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, 26 नवंबर 1949 को और 1949 को क्या हो गया था, कंप्लीट हो गया था, राइट। तो वो जो हमने लास्ट लेक्चर में जो डिस्कशन किया था वो डिटेल यहाँ पर दी गई है, राइट। तो ये जो है 26 नवंबर 1950 को कंप्लीट हो गया था, पूरे भारत देश में 26 जनवरी 1915 को लागू किया गया था। उसके बारे में जो हमने डिस्कस किया, और उसके अलावा हमारा जीटीयू का जो सिलेबस दिया गया था वो भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। तो वो भी मैंने यहाँ पर स्लाइड रख दी है आपको। रेफरेंस बुक है तो रेफरेंस बुक भी यहाँ पर दी गई है। तो थैंक यू फॉर योर अटेंशन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, थैंक यू टू ऑल।